नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इंदौर टू मेघालय की पूरी कहानी, सारी परतें हम खोलेंगे आपके लिए। इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर से जुड़े सभी किरदार आपके सामने लाएंगे। वैसे इंदौर के राजा रघुवंशी के पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि उसके सिर पर हमला करने पर किया गया और उसके बाद सामने से अटैक किया गया। मेघालय एसआईटी के सूत्र के मुताबिक राजा के सिर पर 2 बार हमला किया गया। वहीं हत्या के आरोप में राजा की पत्नी को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज हम आपको इस हनीमून हॉरर के 6 किरदारों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखिए किरदार नंबर 1। हनीमून हॉरर का सबसे खौफनाक किरदार, नाम है सोनम। मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय तक और मेघालय से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक फैले राजा मर्डर केस के उलझे तारों की गुत्थी का सेंटर पॉइंट। 11 मई को इंदौर में राजा रघुवंशी से शादी रचाने वाली सोनम 20 मई को हनीमून पर मेघालय गई। मेघालय पुलिस का इल्जाम है कि सुपारी किलर्स की मदद से उसने 23 मई को मेघालय में ही पति की हत्या करवा दी। मेघालय पुलिस की एसआईटी के सूत्रों के मुताबिक जिस दिन मेघालय में राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ, उसी दिन सोनम और उसके साथियों ने मेघालय छोड़ दिया। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उस पर चौड़े चाकू से पीछे से हमला किया गया। उसके सिर पर भारी चीज से किए गए हमले के निशान हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद करने का दावा किया है। मेघालय पुलिस को इस मामले में शुरू में सोनम पर शक नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ती गई, उसके इर्द गिर्द शक का घेरा कसता गया। राजा रघुवंशी का लाश तो मेघालय पुलिस को मिल गया था, मगर सोनम का कोई अता पता नहीं था और इसी पे पहला शक सोनम के ऊपर मेघालय पुलिस का हुआ। दूसरा शक तब हुआ जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां पे कि सोनम का संदिग्ध व्यवहार मेघालय पुलिस को उसके ऊपर शक करने पर मजबूर किया। वो बहुत बेचैन दिख रही थी। सोनम पर मेघालय पुलिस का शक टूरिस्ट गाइड के बयान की वजह से भी होता गया। टूरिस्ट गाइड ने पुलिस को बताया था कि 23 मई यानी मर्डर वाले दिन जब सोनम और राजा रघुवंशी ट्रैकिंग के लिए निकले थे तो उनके साथ 3 लोग थे। इस जानकारी ने पुलिस को चौकन्ना कर दिया। तो 2 परिवारों की मर्जी से एक शादी होती है, फिर दूल्हा और दुल्हन हनीमून के लिए जाते हैं अपनी मर्जी से। हनीमून के दौरान एक साजिश रची जाती है और पति का कत्ल हो जाता है। पत्नी गायब हो जाती है। खोजबीन चालू होती है। 17 दिनों बाद पत्नी यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर देती है, वो भी तब जब राज कुशवाहा नाम का किरदार पुलिस की गिरफ्त में आता है। आपको दिखाते हैं हनीमून हॉरर का किरदार नंबर 2। ये है हनीमून हॉरर का दूसरा सबसे खौफनाक किरदार। नाम है राज कुशवाहा। मेघालय पुलिस का दावा है कि अपने पति का मर्डर करने की आरोपी सोनम राजा के नहीं, इस राज के प्रेम में पागल थी। मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। राज कुशवाहा खुद तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेघालय नहीं गया, वो इंदौर में था। सोनम के पति राजा रघुवंशी के कत्ल के लिए उसने वहीं से बैठकर 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए। इन सुपारी किलर्स ने 23 मई को राजा का मर्डर कर दिया। शुरू में राज कुशवाहा पुलिस की रडार से बाहर था,
लेकिन राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद जब सोनम लापता थी तब पुलिस ने उनके कॉल रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू किए, जिसमें पता चला कि सोनम राज कुशवाहा से लंबी बातें किया करती थी। जिसके बाद इंदौर से राज कुशवाहा को पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप इसे तार्किक रूप से देखें तो इतने दिनों तक वह बाहर नहीं आई थी, लेकिन कल रात जब राज कुशवाहा और अन्य पकड़े गए तो अचानक वह सामने आ गई। ये अपने आप में सब कुछ कहता है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सोनम और राज ने राजा रघुवंशी की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की। राज कुशवाहा से मिलकर उसने हनीमून पर घर से दूर मेघालय जाने का प्लान बनाया और सुपारी किलर्स की मदद से वहीं राजा को मौत के घाट उतार दिया। तो सोनम और राज ने राजा की हत्या की साजिश रची, लेकिन राजा पर वार किसने किया? किसने राजा को मौत के घाट उतारा? इस सवाल का जवाब विकी ठाकुर नाम के शख्स की गिरफ्तारी से साफ होता है। राजा रघुवंशी पर हथियार सोनम ने नहीं चलाया। सोनम की कथित बॉयफ्रेंड और हत्या के आरोपियों में गिने जा रहे राज कुशवाहा ने भी नहीं चलाया। जिसने हथियार चलाया उनमें से एक का नाम है विशाल चौहान उर्फ विक्की ठाकुर, यानी राजा रघुवंशी मर्डर केस का किरदार नंबर 3। राजा हत्याकांड के आरोपियों में से एक विक्की ठाकुर इंदौर के नंदबाग इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या के लिए राज कुशवाहा ने विक्की ठाकुर को सुपारी दी। विक्की ठाकुर और उसके साथी मेघालय से सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा को राजा रघुवंशी की एक एक मूवमेंट की रिपोर्ट दे रहे थे। सोनम जिस अंदाज में हनीमून मनाने के लिए इंदौर से मेघालय गई थी वो भी शक पैदा कर रहा था। सोनम घर से पूरा गोल्ड पहनकर निकली थी। राजा की मां को इस बात से ऐतराज था, लेकिन सोनम ने राजा को भी पूरा गोल्ड पहनने पर मजबूर किया। बताया जा रहा है कि अकेले राजा ने 10 लाख रुपए का गोल्ड पहन रखा था। शादी से पहले सोनम ने राजा के साथ हैवी बैंक ट्रांजैक्शन भी किए थे। मेघालय पुलिस ने अपना पूरा फोकस सीसीटीवी फुटेज पर रखा था। वीडियो खंगालते खंगालते उसने मध्य प्रदेश के ही 3 से 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया। इंदौर पुलिस के साथ जानकारी साझा की। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि सोनम के सारे संपर्क सूत्र खत्म हो गए और उसने हार कर परिवार से संपर्क किया और पुलिस के हत्थे चढ़ गई। और अब बात आकाश राजपूत नाम के शख्स की, जिसे पुलिस ने ललितपुर से गिरफ्तार कर लिया। मेघालय के हनीमून हॉरर का यह भी एक किरदार है। पुलिस का दावा है कि विकी ठाकुर का जानने वाला है और सुपारी किलर्स की टीम का हिस्सा भी। राजा रघुवंशी ने 23 मई को अगर पत्नी की बात मानने की जगह अपने दिल की बात मानी होती तो शायद उनकी जान बच जाती। बताया जा रहा है कि सोनम ने मर्डर की डेट लोकेशन पहले से फिक्स कर ली थी। यही वजह है कि वो राजा रघुवंशी को जानबूझकर एक ऐसे रास्ते पर ले गई जो पूरी तरह से सुनसान था। शिलांग पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम जिस सुनसान रास्ते पर राजा रघुवंशी को जानबूझकर ले गई, उस रास्ते पर सुपारी किलर्स की टीम यानी विक्की ठाकुर, आकाश राजपूत और आनंद पहले से इंतजार कर रहे थे। आनंद ने मौका मिलते ही राजा रघुवंशी पर पहला वार किया। इसके बाद तीनों हत्यारों ने उसे संभलने नहीं दिया, उसकी हत्या कर दी। मर्डर की लोकेशन घर से करीब 2000 किलोमीटर दूर थी। प्लानिंग भी फुल प्रूफ थी, लेकिन कत्ल छिपता नहीं है। जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी तो जांच के दौरान ही पुलिस को पता चल गया था कि सोनम जिंदा है। पुलिस सोनम को ही संदिग्ध मानकर चल रही थी। टेक्निकल सर्विलांस से पता चला कि सोनम लगातार राज कुशवाहा से बात करती है और जांच के दौरान ही पुलिस को जो किलर्स हैं उनके बारे में लीड मिली और सबसे पहले आकाश राजपूत को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 2 सुपारी किलर्स को और गिरफ्तार किया गया। अब सोनम समझ चुकी थी कि उसका खेल खत्म हो चुका है। उसने गाजीपुर में अपनी पहचान उजागर कर दी।
सोनम के भाई का दावा है कि उसके कहने पर ही सोनम ने सरेंडर किया। अब मेघालय पुलिस इस पूरे मामले की गिरह खोल रही है। स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, उसके माध्यम से ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं सोनम को उन 4 लोगों के साथ सस्पेक्टेड बताया जा रहा है। क्या इस तरह की कोई भी चीज़ फिलहाल सामने आई है? देखिए, अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने इधर नहीं आई है, चूँकि इन्वेस्टिगेशन यहाँ चल रहा है और यहाँ पर चूँकि 4 को हिरासत मिली, 3 को अरेस्ट भी कर लिया है। चौथा आरोपी जो सस्पेक्टेड वो भी आने वाला है। अगर उस पर भी एविडेंस मिलता है तो उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। अब शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है। अगर उनको ऐसा लगता है कुछ हमारे साथ शेयर करेगी तो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। शिलोंग पुलिस आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाएगी। वहां क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। इसके बाद जब रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ होगी तो कुछ और खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश सोनम ने रची। सुपारी उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने दी, ये पुलिस का दावा है। और सुपारी किलर्स की संख्या 3 थी। इनमें से एक का नाम है आनंद। सागर से गिरफ्तार आनंद हॉरर का 5वां किरदार है। इस सहमे हुए चेहरे पर मत जाइएगा। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस से जुड़े सूत्रों का दावा है कि हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी पर पहला वार इसी ने किया था। नाम है आनंद। आनंद 17 दिन से पुलिस को चकमा दे रहा था। उसकी धरपकड़ के लिए मेघालय पुलिस की एसआईटी मोबाइल लोकेशन और टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल कर रही थी। पता चला कि वो सागर में है। इसके बाद मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आनंद पिछले कुछ साल से इंदौर में रह रहा था। सोनम के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने जब राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी तो पैसों के लिए आनंद भी कातिलों की टोली में शामिल हो गया। मेघालय में राजा की हत्या के बाद आनंद शिलोंग से गुवाहाटी पहुंचा। वहां एक दिन रुकने के बाद वो इंदौर छोड़कर बीना में अपने चाचा के यहाँ चला गया। लेकिन टेक्निकल सर्विलांस ने छिपने की उसकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। माना जा रहा है कि आनंद की गिरफ्तारी से साजिश से जुड़ी कई नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम की गतिविधियां शुरू से ही संदिग्ध थीं, लेकिन वक्त रहते किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जबकि राजा रघुवंशी की हत्या में उसका नाम सामने आ चुका है तो सारी कड़ियां भी जुड़ती दिखाई दे रही हैं। हम आपको मिलवाते हैं इस हनीमून हॉरर के 2 और कैरेक्टर्स से। ये तस्वीरें चेरापूंजी के पास बसे उस गांव की हैं जहां सोनम और राजा रघुवंशी को आखिरी बार साथ देखा गया था। मेघालय में पति की हत्या के आरोपी इंदौर की सोनम इसी गाजीपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ी। आरोप है कि 22 मई को सोनम शिलोंग के बालाजी गेस्ट हाउस से निकलकर अपने पति के साथ एक किराए की स्कूटी ली और फिर यहाँ से दोनों सोहरा पहुँचे और सोहरा से दोनों ने वो रास्ता चुना जो रास्ता राजा के लिए मौत का रास्ता बन गया। मेघालय में पति की हत्या की आरोपी इंदौर की सोनम इसी गाजीपुर से सोनम पुलिस के हत्थे चढ़ी। आरोप है कि 22 मई की दोपहर उसने शिलोंग के बालाजी गेस्ट हाउस से निकलने के बाद पति के साथ किराए की स्कूटी ली और दोनों सोहरा के होटल पहुंचे। वहां से निकलकर दोनों ने ऐसा रास्ता पकड़ लिया जो राजा के लिए मौत का रास्ता बन गया। मावला खियात से दोनों ने 3000 सीढ़ियों का ट्रैक शुरू किया। दोनों को 3 घंटे में नोंगरियात तक पहुंचना था। रास्ता सुनसान था लेकिन गाइड को ना बोल दिया गया। ये बात गाइड ने एनडीटीवी इंडिया के कैमरे पर खुद बताई थी। शाम 5 से 5:30 बजे के बीच वे इस शिपारा होम स्टे में पहुंचे। कमरा देखा, खाना खाया और सो गए। लेकिन जो अगली सुबह हुआ वो खतरनाक इशारा कर रही थी। अनजान रास्तों पर दोनों बिना गाइड के बढ़ रहे थे। होम स्टे की मालकिन से सुनिए।
Không thì sao thì em cần lấy đi này chứ thì cái quan hàng như là cái lão quan hàng như là cái cá rung thì ngà lại ये थी कि ये चिम cá rung ये आखिरी बार था जब दोनों साथ दिखे, क्योंकि इसके बाद राजा रघुवंशी की लाश दिखी और 17 दिन बाद सोनम अकेली दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये थे हनीमून हॉरर के सारे किरदार और इस मर्डर मिस्ट्री की परतें बस अब खुलनी शुरू ही हुई हैं।